हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा और आप मुझे देख रहे हैं अपने फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगी और आप मेरे साथ सीखेंगे इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हमें हमेशा होता है कि या तो ये होगा या ये होगा। तो आज हमारे वर्ड्स हैं जिनके सबके अपने अलग अलग सेपरेट और एक्चुअल मीनिंग है, लेकिन देखा जाए तो सबका मतलब बोलने से ही होता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी बोलना। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे बोलना, मैं ये क्या कह रही हूँ। तो जी हाँ, मैं आज आपको बोलना सिखाऊंगी। तो बोलने सीखने के लिए आपको ये मेरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो फिर से का मतलब क्या होता है? फिर टेल का मतलब क्या होता है? एंड देन टॉक, देन आंसर, टेल, रिप्लाई। फिर इनका मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब भी बोलना होता है, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके खुद के अपने सेपरेट और एक्चुअल मीनिंग होते हैं, जो अलग अलग कन्वर्सेशन में अलग अलग जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी सारी कन्फ्यूज़न को आज दूर करेंगे, बोलने वाले कन्फ्यूज़न को, कि आप स्पीक कहाँ पे लगाओगे, टेल कहाँ पे लगाओगे, स्टे कहाँ पे लगाना है और आंसर कहाँ पे लगाना है और रिप्लाई कहाँ पे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीक एक ऐसा वर्ड है जिसका एक्चुअल और रियल मीनिंग होता है बोलना। जब कोई भी इंसान बोल रहा हो और सामने वाला कोई आंसर नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ और आप अभी सिर्फ सुन रहे हो। क्या आप भी मेरे साथ बोल रहे हैं? नहीं ना। तो अभी सिर्फ मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे स्पीक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो बोल रहा है, वह बोल रही है, बट आंसर किसी ने नहीं दिया और कोई भी नहीं दे रहा है। तो अभी मैं बोल रही हूँ तो आप आंसर नहीं कर रहे हो, तो कहेंगे आई एम स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग और सी इज स्पीकिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉक। टॉक का मतलब भी बोलना ही होता है, लेकिन टॉक का सेपरेट और एक्चुअल मीनिंग हम देखें तो बात करना होता है। जब कन्वर्सेशन जब टू साइडेड हो, अर्थात जब बातें दोनों तरफ से हो रही हो, तो वहाँ पे हम टॉक का यूज़ करेंगे। जैसे वे दोनों बातें कर रहे हैं, वे दोनों बातें कर रहे हैं मीन्स यहाँ पे दो लोग बातें कर रहे हैं, तो कन्वर्सेशन यहाँ पे टू साइडेड है, तो हम यहाँ पे टॉक का इस्तेमाल करेंगे, ना कि स्पीक का इस्तेमाल करेंगे। तो वे दोनों बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है से। से का मतलब भी बोलना ही होता है, लेकिन से का सेपरेट और एक्चुअल मीनिंग होता है कहना। जब हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं ऐसे वर्ड्स के, जैसे उसने कहा, मैंने कहा, उसने कहा दरवाजे को बंद कर दो, मैंने कहा था ना कि चाबी टेबल पे रख दो, माँ ने कहा फैन को बंद कर दो। ये नॉर्मल थिंग्स, ये नॉर्मल सेंटेंसेस जिसका इस्तेमाल आप अपने डेली रूटीन में करते हो, इसके लिए हम से का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसने कहा बैठ जाओ, ही सेड सिट डाउन। चलिए तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट है टेल। टेल का मतलब भी बोलना ही होता है, लेकिन टेल का सेपरेट और एक्चुअल मीनिंग देखें तो होता है कोई ऐसे हिडन, जो पहले से छुपी हुई बात, मीन्स वो बात पहली बार कही गई हो, वो पहले से
वो सामने वाला इंसान वो बात को नहीं जान रहा है और आपको कहनी हो कोई बात, जैसे आपको कहना है कि आपको मालूम है कि वो पर्स कहाँ है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। अगर आपको उनसे कहना है तो आप कहेंगे येस आई नो वेयर इज़ योर पर्स, सो आई वॉन्ट टू टेल समथिंग टू यू। मुझे कुछ कहना है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं कि उसकी पर्स है किधर, तो आपको कहना है, आपको बताना है, तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। तो टेल का एक्चुअल और सेपरेट मीनिंग आपने देखा कि आप बोलने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हो, लेकिन आप कब बोलोगे? जब कोई हिडन थिंग्स सामने वालों को पता ही नहीं है कि वो चीज़ का क्या है या फिर वो क्या बोलना क्या चाहता है, तो इसके लिए आप टेल का इस्तेमाल करते हो। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है आंसर। जब आप बोलते हो तब भी आप आंसर का यूज़ करते हो, लेकिन आंसर का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब कोई भी यूनिवर्सल क्वेश्चन हो। यूनिवर्सल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर फिक्स हो और वो कभी आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर के देने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन उस आंसर का जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो सेम का सेम ही रहेगा। जैसे आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत देश की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली। ये बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि भारत देश की राजधानी यहाँ है, या आप वन वर्ड में इसका आंसर दे सकते हो। क्या इसका एक्चुअल मीनिंग बदलेगा? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वेश्चन, जिसका सेम होगा, कभी बदलेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर, तो यूनिवर्सल क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आप आंसर का यूज़ करोगे। जैसे तुमने आंसर दिया कि भारत देश की राजधानी दिल्ली है। यू आंसर्ड दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो अब आप आंसर का रियल मीनिंग समझ गए होंगे कि अब आप आंसर का इस्तेमाल कब करोगे। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिप्लाई। रिप्लाई का इस्तेमाल तो आप डेली करते होंगे ना, जब आप चैट करते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। तो रिप्लाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग भी बोलने से ही होता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कहाँ पे करोगे?